ओके क्लास, अब हम ये करते हैं कि जो हमारे पास फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, ठीक है, बूटस्ट्रैप का डायरेक्ट जो लास्ट वीडियो में मैंने पेस्ट किया था। उस सेम फॉर्म के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक इवेंट नज़र आ रहा है, ये जो बटन टाइप सबमिट, ठीक है। अब हम इस सबमिट पे अपने एक इवेंट ऐड कर देंगे। जब इस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा तब वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी या कंसोल लॉग होंगी, तब हम वैल्यूज़ फॉर्म से गेट करेंगे। इस फॉर्म को पहले देख लें एक मरतबा, इस फॉर्म में है क्या। दो मेथड्स हैं इसको सेट करने के। एक ये आपके पास फॉर्म है, ठीक है, इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारा हमारे पास डेटा है, ठीक है। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म के अंदर, वो अगर आप ऐड करेंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा, आईडी के अलावा हर इनपुट टाइप के साथ एक नेम वाला एट्रीब्यूट होता है। अगर आप नेम यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब फिलहाल हम ये करते हैं कि इसकी स्क्रिप्ट फाइल में मैं चला जाता हूँ। इसका एक मेथड और भी है, वो बाद में हम देखते हैं। पहले हम ये करते हैं कि इस फॉर्म को गेट कर लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट लेट माय फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इस फॉर्म की आईडी आप देख लें, यहाँ से हमारे पास अगर आईडी है, इसकी आईडी नहीं सेट, इस फॉर्म को हम एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, इसलिए आईडी दे देंगे तो बेहतर होगा। आईडी इज इक्वल टू माय फॉर्म, ठीक है, या कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो भी आप इसको आईडी दें, ठीक है। उसके बाद हम वापस आते हैं स्क्रिप्ट में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय फॉर्म। अब इससे क्या होगा कि ये वाला जो फॉर्म है, जो इसके अंदर फॉर्म मौजूद है, उस फॉर्म को ये गेट करेगा और एक उसके एलिमेंट अपने पास स्टोर कर लेगा इस वेरिएबल में माय फॉर्म। अब इस फॉर्म के ऊपर हम एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। इवेंट लिसनर ऐसे है, जैसे सपोज करें कि आप एक बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं कि यहाँ पे बैठ जाओ, अगर कोई आवाज़ दे या कोई दरवाज़ा खोले तो उसको उठ के चेक कर लेना, ठीक है। इसी तरह इवेंट लिस्टनर भी काम करता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा माय फॉर्म है, माय फॉर्म और उसके साथ एक जावास्क्रिप्ट का ही है ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। अब इसके साथ हम एक ऐड इवेंट लिसनर लगा देते हैं। अब इस इवेंट लिसनर के अंदर हम किस इवेंट पे, इवेंट बहुत सारे, ऑन क्लिक भी हो सकता है, ऑन सबमिट भी हो सकता है, और उसके अलावा माउस ओवर, माउस मूव, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, सारे इवेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं अपने पास सबमिट। अब सबमिट पे क्या करें कि जब सबमिट होगा तो एक इवेंट आएगा। अब हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, एक इवेंट आएगा। अब इस इवेंट में वो सारा डेटा फॉर्म को होगा, इस इवेंट के अंदर वो सारा डेटा फॉर्म को होगा। ये एरो फंक्शन हमने जो कल देखा था उसको यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जब ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म सबमिट होता है, आपने भी अक्सर देखा होगा, आपको थैंक यू पेज पे ले जाती हैं वेबसाइट्स, ठीक है। हम उस बिहेवियर को स्टॉप करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यूज़र यहीं पे रहे, हमें उसकी वैल्यूज़ चाहिए अगर वो फॉर्म सबमिट करेगा। ये मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, यहाँ पे उस बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए मैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ये मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इवेंट जो है उसके साथ प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं एक एक वैल्यू को गेट कर सकता हूँ, कैसे, जैसे हमने सेम पहले ट्राई किया, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम यूज़ करेंगे, जैसे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये, और इसके अंदर हम आईडी ऐड कर देंगे फर्स्ट नेम, और इसी तरह लास्ट नेम, और ये सब हम ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन भी था, फ़ोन भी है, पासवर्ड, अच्छा ये मैं ज़रा कैपिटल में लिखती है, ये पहला लेटर हम जावास्क्रिप्ट में मोस्टली स्मॉल में लिखते हैं, तो स्मॉल में लिखना बेहतर है, ठीक है। ईमेल
और उसके बाद पासवर्ड, अच्छा उसके साथ और क्या है, सिटी, एड्रेस। अच्छा ये इस तरह आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। आईडीज़ भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हम आईडीज़ देखते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम की तो हमने सेट की थी। यहाँ पे ईमेल की ईमेल रख लेते हैं और यहाँ पे भी अपडेट कर लेते हैं ईमेल। और ऐसे ही इसके भी पासवर्ड के भी पासवर्ड, और यहाँ पे भी अपडेट कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस, एड्रेस का भी हम एड्रेस, और यहाँ पे भी अपडेट कर देते हैं एड्रेस। उसके बाद इस एड्रेस को हम नहीं गेट कर रहे, सिटी हमने सेट किया था, सिटी हम रख लेते हैं और यहाँ पे भी सिटी। उसके अलावा और तो कुछ नहीं है। ये बाकी फील्ड्स भी हैं, ये आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। जिप का भी देख लेते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ ज़रा। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास और कौन सी फील्ड है। बस ठीक है, फ़ोन, ईमेल और ये ठीक है। अब इनकी मैं आईडीज़ भी अपडेट कर लेता हूँ। ईमेल के लिए हमने ईमेल रखी है और फ़ोन के लिए फ़ोन थी हमारे पास फील्ड। अच्छा, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और उसके बाद सिटी के लिए सिटी ही है, एड्रेस के लिए एड्रेस, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला डेटा कब आएगा, जब यूज़र सबमिट पे क्लिक करेगा। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, डॉट लॉग यूज़र क्लिक्ड ऑन सबमिट, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास अभी इस फॉर्म का रिज़ल्ट आएगा जब यूज़र सबमिट पे क्लिक करेगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ फॉर्म को और कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पे ये हमारे पास कंसोल है। और अब इस फॉर्म में पहले की तरह वैल्यूज़ नहीं नज़र आ रही है हमें, ऐसे ही है, पहले की तरह वैल्यूज़ नहीं आ रही। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब वैल्यूज़ आनी चाहिए, क्योंकि इसके नीचे एक इवेंट लगा है, एक बटन है सबमिट का। अब यूज़र क्लिक्ड ऑन दिस, ये तो हमारे पास कंसोल लॉग आ गया। ये कौन बताएगा मुझे कि वैल्यूज़ क्यों नहीं आ रही, वैल्यूज़ का कौन बताएगा, जल्दी करें। वैल्यूज़ क्यों नहीं कंसोल लॉग हुई जी? वैल्यूज़ हमने कंसोल की नहीं, अभी वेरिएबल में जस्ट स्टोर किए, ठीक है। आप कंसोल लॉग करेंगे तो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, सिटी, और उसके बाद एड्रेस। ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक तरीका तो ये है, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका भी है, लेकिन उसमें ना आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर प्रोपोगेट हो। वैसे भी वो वर्क करेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। उससे ये होगा कि आपके फार्म की जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी वो खुद कैप्चर कर लेगा। उसको बोलते हैं फार्म डेटा। पहले हम ये ज़रा देख लेते हैं एक मरतबा इसको रिफ़्रेश करके, और उसके बाद यहाँ पे हम डेटा एंटर करके, अब मैं जाके अगर यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सारा डेटा मौजूद है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे ये पूरी HTML आ रहा है, वैल्यू नहीं आ रही। वैल्यू क्यों नहीं आ रही, ये आप लोग ज़रा जल्दी सॉल्व करें, 1 मिनट है आपके पास। यहाँ पे एंड पे डॉट वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू आएगी ना, उस तरह तो उसने एलिमेंट पूरा लिया हुआ है। यहाँ पे डॉट वैल्यू सब के साथ लिख दिया हमने, ठीक है, डॉट वैल्यू। अच्छा, इसके साथ भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पे भी डॉट वैल्यू लिख सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये लास्ट टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास अब इसमें क्या आ रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग वैल्यू। अच्छा, ये इसमें कुछ वैल्यू नल हैं। नल कौन सी है वैल्यू, ये इस वाली पासवर्ड वाली। इसको मैं ज़रा स्किप करता हूँ और यहाँ से इसको भी करता हूँ, और यहाँ पे आके हम दोबारा एक मरतबा टेस्ट कर लें। अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद हमारे पास ये सारा डेटा आ गया, ठीक है।
इस तरह हम फॉर्म का डेटा लेंगे और इसी फॉर्म का डेटा कैसे हमने बैक एंड पे भेजना है वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, मैं समझ रहा था कि 10 मिनट्स पे शायद स्टॉप हो जाए। अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड। ये मेथड 1 है, ठीक है, ये मेथड 1 है। इसमें आपको डेटा पे फुल कंट्रोल होता है, आपको डेटा पे फुल कंट्रोल होता है, ठीक है। इसमें अगर वैल्यू नाल रखनी हो तो उसके अलग ट्रिक है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट मंडे से हम इसको स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डेटाबेस में हम अपना डेटा स्टोर, ताकि आप किसी स्टोर को किसी भी को भी डेटा बना के डेटाबेस बना के दे सकें। अच्छा, अब ये हमारे पास, इसको मैं अभी वही कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसमें और उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि ये जो है हमारे पास, हम एक फॉर्म डेटा बनाएंगे, ठीक है। फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें भी हम फॉर्म लेते हैं और इसकी मैंने आईडी अलग रखी और इसका आईडी वो वाली सेम है, माय फॉर्म था, और इसका वेरिएबल का नाम हम सेम नहीं रख सकते, ठीक है, माय फॉर्म। अब इसमें माय फॉर्म, इसके अंदर फिर इवेंट लिस्नर उसी तरह ऐड किया, e.prevent डिफ़ॉल्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे आके एक फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, न्यू फॉर्म डेटा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है, ये फॉर्म के अंदर जितना डेटा भी है उसके एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसके साथ कीज लिखेगा। जैसे हमने फॉर्म में देखी ना, कीज का एक साइड पे कीज थी, दूसरी साइड पे वैल्यूज थी। अब की क्या बनेगी, उसका जो नेम होगा, ठीक है। इसलिए नेम रखना इंपॉर्टेंट है। मैं आता हूँ वापस, इसमें सब जगह पे हम नेम रख लेते हैं और यहाँ पे इनपुट टाइप के अंदर आए, यही आपके पास कंसोल लॉग में प्रिंट होगा, ठीक है, ये वाला मेथड। इसमें आपने क्या करना है, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे भी नेम, ये एक एट्रीब्यूट है, नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने एक और एट्रीब्यूट ऐड किया, नेम इज इक्वल टू ईमेल, और फिर इसका नेम आ जाएगा, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे नेम इज इक्वल टू एड्रेस, और उसके साथ यहाँ पे क्या है हमारे पास, नेम इज इक्वल टू, इसमें क्या था, एड्रेस टू, ठीक है, एड्रेस टू, और उसके बाद यहाँ पे नेम इज इक्वल टू सिटी। ये समझ आ रही है आपको? ये एट्रीब्यूट ही मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं इनको नेम दे रहा हूँ ताकि हमें सही तरह समझ आए कि ये किस चीज़ का डेटा प्रिंट हो रहा है। ये की है और इसके साथ वैल्यू होगी कि सिटी, और इसके आगे सिटी की वैल्यू होगी, यानी कौन सा सिटी उसने चूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद नेम इज इक्वल टू स्टेट, और उसमें हमारे पास आ जाता है नेम इज इक्वल टू, इसमें क्या है, जिप, ठीक है, और उसके बाद नेम इज इक्वल टू इज ट्रू, ठीक है, यस या नो हो गया इसमें, आई थिंक यही वैल्यू इसने सेट की होगी। अच्छा, उसके बाद सबमिट है, ठीक है। अब हम इसको स्टोर करते हैं और नेक्स्ट ये करते हैं कि यहाँ पे गए हम स्क्रिप्ट में, और स्क्रिप्ट के अंदर अब हमारे पास नेम सेट हो गए। अब हमारे पास जो भी वैल्यू हैं उनको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास की और वैल्यू होगी, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, आई थिंक इस क्लास में हमने देखा था, या इससे पहली वाली में ये यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये जैसे ये की है ना आपके पास और ये वैल्यू है, वहाँ पे नेम इसका की होगा और ये उसकी वैल्यू होगी। नेम आपने एक ही रखने, दो नेम एक उसके मतलब एक नेम दो एलिमेंट्स के नहीं रखने। वापस आते हैं हम इधर। इसके बाद ये हुआ कि फॉर्म वैल्यूज़ को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट फॉर्म एंट्रीज। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितनी फॉर्म एंट्रीज भी हैं उन सब को उसने गेट कर लिया। ये इसका जावास्क्रिप्ट का अपना मेथड है, ठीक है। अब जो डेटा हमने बनाया था यहाँ पे, ये वाला फॉर्म हमने इसको प्रोवाइड किया, अब इसने हमें एक डेटा बना के दिया। वो डेटा का जो डेटा जो है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, ऑब्जेक्ट में।
अब ऑब्जेक्ट में जब कन्वर्ट किया तो फिर उसके बाद हमने कंसोल लॉग किया, कैप्चर्ड फॉर्म डेटा, फॉर्म वैल्यूज़। अब जो फॉर्म वैल्यूज़ हमारे पास आई वो सारी कैप्चर्ड फॉर्म डेटा से आई। और उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि टेबल में भी शो कर सकते हैं इसको और बेहतर व्यू के लिए। ये हम ज़रा ओपन करके अब देखते हैं। एक पहले हमारे पास टॉप वाला प्रिंट होगा और उसके बाद सेकंड हमारे पास, हम इसमें भी कोई टेस्ट पासवर्ड, ठीक है। अब देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या आता है हमारे पास। ये देखें कितना क्लीन है ना, समझ आ रही है कि ये कितनी, मतलब अब हमें पता है कि डेटा यूज़र ने क्या सबमिट किया है, ठीक है। और उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट है, ये भी बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है कि हम ऑब्जेक्ट में भी, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो की है वो सही होनी चाहिए। ये सीटी में डबल कोट्स आ रहे हैं, आई थिंक कि कहीं पे कोई मिस्टेक है, इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम फॉर्म, और उसके बाद सीटी किधर है, सीटी किस जगह पे था जी, ऊपर है, नेम इज इक्वल टू सीटी, सीटी है तो फिर इसमें डबल कोट क्यों आए होंगे, सी नेम सीटी, और स्क्रिप्ट में कोई मसला तो नहीं है सीटी का ना, इधर तो हमने इस पर कोई काम ही नहीं किया, फिर सीटी में क्यों मसला आया है, नहीं कैपिटल का मसला नहीं है इधर, ये इशू नहीं है। आप ठीक हो गया, सही है। उसका मसला ये था कि स्पेस दी हुई थी उसमें, मैंने स्पेस आपने नहीं देनी, ठीक है। यहाँ तक ये इंडेक्स है इसकी, और ये वैल्यू, ये आप अब इस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करके रिट्राइव करना सीख लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसका अब दो तरीके आपने देख लिए। एक तरीका आपके पास नेटिव है, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। एक तरीका आपके पास नेटिव है, उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट में बेस्ड ऑन आईडी। आप डायरेक्ट फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आईडी इसलिए यूज़ करते हैं कि आईडी हमारे पास जो है वो फॉर्म्स मल्टीपल हो सकते हैं, एक यूनिक आईडी यूनिक फॉर्म को आइडेंटिफाई करती है। हमने फॉर्म सिलेक्ट किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हो सकता है, क्यूरी फॉर्म भी हो सकता है, उसके अलावा आपके पास सब्सक्राइब फॉर्म भी हो सकता है। तो हमने इस फॉर्म को सिलेक्ट किया, अब उस फॉर्म पे एक इवेंट लिस्नर लगा दिया, .add इवेंट लिस्नर। जब भी उस पर कोई सबमिट करेगा तो ये इवेंट फायर होगा। अब ये जो लास्ट चीज़ आपको मैंने बताई थी, अगर इसको मैं रिमूव करता हूँ तो ये हमारे पास रिफ्रेश होगा, ठीक है। मैं इन दोनों को ज़रा रिमूव करके भी आपको इसका एक्सपीरियंस करा दूँ। यहाँ पे हम जाते हैं और अब इसमें रिफ्रेश हो गया ना फॉर्म, आपको कंसोल में कुछ नज़र आए, ये देखना। अभी ये मैंने जैसे साइन इन पे क्लिक किया तो ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है। ये रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते रिफ्रेश हो। हमारे यूज़र को यहीं पे पता चल जाए कि फॉर्म सबमिटेड। वो मैसेज कैसे लिखने, वो मैसेज तो आप लोग लिख लेंगे ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड के साथ आपने उस एलिमेंट को अपेंड कर देने हैं विद मैसेज कि ये सक्सेसफुली सेंट या नहीं। ये सारा काम आप डायनामिक समझ आ रही है। अच्छा, वापस आते हैं, ज़रा फॉर्म को देखते हैं एक मरतबा। यहाँ पे मैंने ये किया कि एक इसके अंदर इवेंट लिस्नर ऐड किया, इन दोनों को मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ। कंसोल लॉग कर दिया मैंने आपको दिखाने के लिए। उसके बाद फर्स्ट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अब मैंने फर्स्ट नेम की वैल्यू ले ली जो भी यूज़र ने एंटर की, कब, जब उसने सबमिट किया। सबमिट से पहले फॉर्म खाली हो सकता है ना, तो जब भी उसने सबमिट किया मैंने ले लिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल भी ऐसी ले ली, और उसके बाद पासवर्ड भी ले लिया और सीटी भी, और ये सारी वैल्यूज ली लेके यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दी, ठीक है। उसके साथ अब इसके एक और तरीका भी है प्रिंट करने का, खैर यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड ये है कि उसमें भी सेम, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई चीज़ न्यू नहीं है। अब डेटा के एक ऑब्जेक्ट में ये फॉर्म डेटा एक होता है जो की और वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देते हैं आपके फॉर्म को। अब जो फॉर्म है उसने एंट्रीज बनाई, फॉर्म एंट्रीज, जो उस हमारे पास जो भी डेटा था उसको उसने एक स्ट्रीम में सेट किया और आपके पास एक
टेबल की फॉर्म या ऑब्जेक्ट की फॉर्म बन गई, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट वाला मेथड यूज़ किया है। उसके बाद हमने इसको कंसोल लॉग कर दिया स्टाइल में भी, और फॉर्म वैल्यूज़ यानी कंसोल डॉट टेबल करके ज़रा और प्रिटी प्रिंट के लिए भी हमने यूज़ कर लिया। अब ये जो है, ये आप कोई भी फॉर्म होगा, आप जब भी डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे तो आप ये फॉर्म इस तरह हैंडल कर लेंगे। अब आपके पास कंसोल में जब डेटा आ गया, यहाँ पे आप वैलिडेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई एम्प्टी है, लेंथ है, सही डेटा है या नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने इस डेटा को बैक एंड पे सबमिट करना है। सबमिट कैसे करना है, वो आप सबमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। उसके साथ आगे आपका सर्वर होगा, क्लाइंट साइड ये आपके पास है, और बैक एंड पे आपके पास वो होगा। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पे काम करेंगे। कोई क्वेश्चन हो किसी का?